हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग है तो 2.0 मीटर लंबे और 1.0 मीटर व्यास के इस्पात के तार से कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई जो है 1 मिलीमीटर बढ़ जाए। तो बच्चों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान दिया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से कोई तार है हमारा, इस प्रकार से, जिसकी प्रारंभिक लंबाई बच्चों कैपिटल एल मान लेते हैं इस प्रकार से, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसे ए मान लेते हैं। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो ये हो जाएगा पाई आर का वर्ग। और यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अनुदैर्ध्य दिशा में अगर हम F1 लगाते हैं, जिससे कि बच्चों इसकी लंबाई में हुई वृद्धि को स्मॉल एल मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों ये लगाया गया बल जो है अगर भार लटका के किया जा रहा है तो अगर उसका द्रव्यमान m है तो ये बल mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें कि इस जो तार है इसका यंग प्रत्यास्था, इसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक जो हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल और भागे बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एल भागे ए स्मॉल एल। तो एफ को लिख सकते हैं बच्चों एम जी कैपिटल एल भागे बच्चों ए को लिख सकते हैं पाई आर का वर्ग स्मॉल एल, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान दिया गया है। तो बच्चों हमसे कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई में 1 मिलीमीटर बढ़ जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि भार m बराबर अगर देखें तो ये हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक y पाई आर का वर्ग स्मॉल एल भागे बच्चों g और कैपिटल एल। तो बच्चों y का मान दिया गया है 2.0 गुणे 10 की घात 11 और गुणे बच्चों पाई का मान अगर देखें बच्चों तो ये होता है 3.14। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अगर आर देखें तो आर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर व्यास है तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर और बटे 2 बच्चों, इस प्रकार से। तो आर का वर्ग है तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 बटे 4 बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद स्मॉल एल है, स्मॉल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर दिया गया है, यानी कि बच्चों 10 की घात -3 मीटर, इस प्रकार से। और नीचे बच्चों अगर हम देखें तो ये जी का मान 9.8 है और कैपिटल का मान बच्चों 2 मीटर है, इस प्रकार से। चलिए बच्चों ये 2 से 2 इस प्रकार से कट जाएगा और यहाँ पर अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो m बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की घात 11 बच्चों, यहाँ पर है 3.14 और गुणे बच्चों 10 की घात 11 और 10 की घात -6 -3 -9 हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा बच्चों 10 की घात 2। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 314 इस प्रकार से। और भागे बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 9.8। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। ये बच्चों हो जाएगा लगभग 8 किलोग्राम, इस प्रकार से। तो बच्चों कितना भार लटकाएं कि उसमें जो लंबाई में वृद्धि 1 मिलीमीटर बढ़ जाए बच्चों लंबाई। तो ये हमारा भार का मान हो गया 8 किलोग्राम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।